ले लीजिए जो कर लिया तो आलू वगैरह से हम ले होगा और जो पैगाम भेजना होगा बुला दो। हेलो 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 जी हेलो हाँ आ रही है। बिजनेस का स्क्रीन देख पा रहे हो आप सब? अभी तो हेलो बस आपका फोटो ही दिखा रहा है। अभी नहीं दिखा रहा। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। हाँ, तो ये चार्ट देखना वजीरे तो समझ आ गया ना सब लोगों को? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे आप सब हायर लो देख के एंट्री ले सकते हो। फिर जैसे कि मैं बता दिया नया कॉइन पे एंट्री लेना है, ठीक। ठीक। और बाय सेल वगैरह तो सबको करना अच्छे से आता है। स्टॉप लॉस वगैरह किसी को नहीं पता है तो वो भी बता दो, बता देता हूँ। स्टॉप लॉस लगाना सबको आता है? नहीं आता। तो स्टॉप लॉस नहीं होता होगा। देखो जैसे हम सेल पे क्लिक करते हैं ना, हाँ सेल पे क्लिक किए, यहाँ ये स्टॉप लिमिट है ना, इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे स्टॉप प्राइस आता है, लिमिट प्राइस आता है, ठीक। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल मान लो कि ये एफटीएम कोइन, एफटीएम है ना, एफटीएम में मान लो ये अभी 59 रुपीज अभी चल रहा है करंट प्राइस, ठीक। ठीक। अगर हम स्टॉप लॉस जो है ना, एग्जाम्पल ले लो, हम 55 रुपए का लेते हैं, 55 रुपए का, ठीक। 55 हम जैसे स्टॉप लॉस, जैसे कि हम सेल जो है ना 55 रुपए पे करना चाहेंगे, भाई मार्केट अगर ज्यादा डाउन जा रहा है तो हमारा 55 तक में ही सेल हो जाए, ज्यादा लॉस ना हो, आप सब के मन में ये हो। तो मान लो यहाँ पे जो लिमिट प्राइस है ना, वहां पे हमने 55 डालना है, ठीक। 55 हाँ 55 रुपीज। और ये स्टॉप प्राइस जो है ना, यहाँ पे हमने डालना है 54.99, ठीक है, 54.99। तो ये जो एक बार जैसे भाई, हम ये स्टॉप प्राइस जो हमने ये थोड़ा सा कम डाला है लिमिट प्राइस से, ये हमने इसलिए डाला है, ये स्टॉप प्राइस जो है ना, ये ट्रिगर प्राइस होता है। जैसे कि मान लो जो ये एफटीएम डाउन जा रहा होगा, जैसे 54.99 पैसे पे जाएगा दवाई तो वहां पे खाऊंगा। जो एक ऑर्डर लग जाएगा सेल का, ठीक है, स्टॉप लॉस उसको सेल बोलना का इधर जो है। ऑर्डर, वहां पे जाके ऑर्डर लगेगा। अभी ये ऐसे स्टॉप लॉस लगेगा और वहां पे जाके ट्रिगर प्राइस, जैसे ये ट्रिगर प्राइस होता है स्टॉप प्राइस, जैसे ट्रिगर प्राइस पे जाता है ना, उसके पास उसके बाद फिर जाके स्टॉप लॉस का वो सेल ऑर्डर एक लग जाता है, ठीक है। आया समझ में? ये स्टॉप प्राइस जो, ये ट्रिगर प्राइस हुआ, लिमिट प्राइस जो है, ये वाले प्राइस पे आपका वो सेल होगा लॉस में, ठीक है, यानी उससे ज्यादा लॉस ना हो, ठीक। एक एक बार रुपेश भाई, ट्रिगर लिमिट प्राइस से जो है ना, लिमिट प्राइस से थोड़ा सा प्राइस कम होना चाहिए स्टॉप प्राइस का। लिमिट प्राइस पे वो वाला प्राइस होगा जो प्राइस पे आप, यानी वो स्टॉप लॉस प्राइस आपने डालना है, ठीक है। एक एक ठीक। सेकंड, एक सेकंड भाई। हमने एफटीएम खरीदा 50 रुपए का, है ना। लिमिट प्राइस आप डाल रहे हो, लिमिट प्राइस वो है जितने का वो बेच देगा। 55 रुपए का अगर वो आ गया तो वो सेल हो जाएगा, है ना। हाँ 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 हाँ। तो ये 50 स्टॉप प्राइस का क्या मतलब हुआ कि 55 से आके अगर 54.99 आया। एग्जाम्पल में ले लो कि आप 50 रुपए पे लिए हो एफटीएम, ठीक। हाँ जी। एफटीएम 50 रुपए पे लिए हो, मान लो ये कि अभी 59 रुपए आ गया अभी, ठीक। 59 रुपए आ गया, आप 9 रुपए के, 9 रुपए आपके प्राइस से, बाइंग प्राइस से ऊपर है ना। अगर मान लो आप सो रहे हो या कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप सोच रहे हो भाई कि अगर कहीं मार्केट डाउन आ जाए तो यानी यहाँ मेरा लॉस ना हो जाए, ठीक है, अभी तो मैं प्रॉफिट में हूँ, तो आप ये सोचो कि भाई कि 55 रुपए में मैं सेल कर दूं, ठीक है, वो अगर मान लो डाउन ही आएगा तो 55 रुपए में मेरा सेल हो जाए, उससे ज्यादा लॉस ना हो, ठीक। यानी उससे ठीक है। नीचे का मेरा प्रॉफिट ना जाए या लॉस ना हो, ठीक, आप ये चाह रहे हो। तो यहाँ हाँ पे जो जी। है लिमिट प्राइस पे हम 55 रुपए डालेंगे, और ये स्टॉप प्राइस जो है उसमें 55 रुपए से थोड़ा कम डालेंगे। सॉरी ठीक है। सॉरी, ये अब कम नहीं, एक मिनट, अरे मिस्टेक हुआ, कम नहीं यहाँ होगा, 55 रुपए से ऊपर होगा, 55 रुपए, ये 0.1 पैसा रख लेते हैं या फिर ऐसे। मुझे लिमिट प्राइस वाला तो समझ आ गया, ये स्टॉप प्राइस वाला नहीं आ रहा। नहीं, ये जैसे कि मान लो ये लिमिट प्राइस जो है ना, लिमिट प्राइस जो होगा वो आपका जिस प्राइस पे स्टॉप लॉस कराना चाह रहे हो वो वाला प्राइस होगा। स्टॉप प्राइस जो होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये वाले प्राइस पे जाके आपका एक ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगेगा, वहां क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे 55 रुपए एक पैसा पे आएगा ना, मान लो ये 59 रुपए भी चल रहा है एफटीएम, ठीक है, 59 रुपए जैसे डाउन आने लगेगा, 55 रुपए एक पैसे पे आएगा ना, तो वहां पे एक ऑर्डर क्रिएट होगा ये स्टॉप लॉस का, ठीक है, ठीक है। और 55 रुपए पे जाके सेल हो जाएगा। आया समझ में?
ऑटोमेटिक हो जाएगा, सेल वहीं पे हाँ, जाके। तो ये जैसे 55 रुपए से एक पैसा या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वहां पे एक ऑर्डर लग, जैसे ही ये स्टॉप प्राइस पे जाता है वहां एक ऑर्डर लग जाता है, ऑर्डर क्रिएट हो जाता है समझ में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। क्लियर है ना स्टॉप लॉस? इसको और सेम भी कोई? कर सकते हैं, स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस को फिर सेम भी रख सकते हैं ना? नहीं नहीं, सेम नहीं, थोड़ा सा यानी डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस पे जाके एक ऑर्डर लगता है, सेम नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, लिमिट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा वाले प्राइस पे वहां पे आएगा तो वहां पे एक ऑर्डर क्रिएट होगा स्टॉप लॉस का, है समझ में? हाँ जी, जैसे कि हाँ अभी जी। ये आप ऑर्डर लगाओगे ना, ये ऑर्डर एक लगेगा, पर ये है कि वो स्टॉप लॉस, ये स्टॉप यानी कि वहां सेल होने वाला ये ऑर्डर नहीं लगेगा, एक ऑर्डर लगा है, पर ये 55 रुपए एक पैसा जैसे जाएगा वहां पे स्टॉप लॉस का, यानी कि वो ये टारगेट प्राइस हिट होगा, और वो सॉरी ट्रिगर प्राइस हिट होगा, और वहां पे एक लिमिट प्राइस ऑर्डर एक लग जाएगा लिमिट सेल होने का, है समझ में? हाँ। जी, आ गया। क्लियर है? हाँ। और कोई किसी का वजीरत से रिलेटेड कोई डाउट है तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। ये लिमिट वाला ऑप्शन तो ये कॉइन डीसीएक्स में नहीं है, मैंने देखा था। उसमें नहीं है। वही कॉइन डीसीएक्स, वैसे भी मैंने पहले ही बताया, वैसे भी कॉइन डीसीएक्स या वजीरस का रैंक रूंग अच्छा है, और इसमें फीचर ज्यादा है, और कॉइन भी ज्यादा है कॉइन डीसीएक्स से। कॉइन टीसीएक्स पे 5-6 कॉइन पे है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं है। लिमिट वाला है लेकिन स्टॉप लॉस नहीं है। चलो फिर अब ये वजीरस का नहीं है ना, और कोई डाउट कुछ, यानी कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो आप सब। नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ये आपको कॉइन का यानी चार्ट देखना मैं बता दिया हूँ। दूसरा चीज देखो, हमने क्या ध्यान में रखना है, कॉइन मार्केट कैप को यूज करता है आप सब में से? नहीं। नहीं। प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से आप सब डाउनलोड कर लेना। तो उसके देखो, जैसे हम कॉइन मार्केट कैप ऑन करते हैं, यहाँ पे देखो हेडलाइन दिख रहा है ना आप सबको एक? हाँ। देखो हाँ, देख हेडलाइन, रहे हेडलाइन अलग बात है, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं ना, उनके पास, हर किसी के पास कॉइन्स, ये कॉइन मार्केट कैप होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो है न्यूज वगैरह भी मिलता है क्रिप्टो का, और कोई भी कॉइन के बारे में पूरा डाटा आप देख सकते हो, ठीक है। हैं। एक ऐसी ना, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, क्रक्स करके। उसमें भी जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, वो सब मतलब वो सिर्फ क्रिप्टो की न्यूज़ देता है वो भी। नहीं, इसमें यानी कि कॉइन का सारा कुछ, सारा डाटा आ जाता है, क्या उसका यूज केस वगैरह सब कुछ देख सकते हो, कितना उसका मार्केट कैप है, सर्कुलेटिंग कौन कौन से एक्सचेंज पे, हर चीज आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो अब ये हेडलाइन चल रहा है, हम्म। हम्म। ये हेडलाइन चल रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं, देखो इसमें क्या बिटकॉइन डोमिनेंस एक आया। देखो ये वाला जो है, ये बिटकॉइन डोमिनेंस है ना, हम्म। हम्म। ये तो ऊपर वाला मार्केट कैप है, ये 24 घंटे का वॉल्यूम है इतना। ये नीचे जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41 पॉइंट, ये 48% बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी है, ठीक। यानी कि 24 घंटे में डोमिनेंस। बाइंग इतना बिटकॉइन का हुआ है, इतना परसेंट, ठीक। फिर हाँ ये जी। इथीरियम का डोमिनेंस है 19.67%, ये 24 घंटे में इथीरियम बाय हुआ है इतना परसेंट, ठीक। हम्म। हाँ जी। फिर देखो नीचे आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है ना, ये ग्रीन और व्हाइट में चल रहा है ना, ये ग्राफ। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें देखो, जैसे मार्केट कैप हटा देते हैं, ये बिटकॉइन डोमिनेंस रह जाता है, और ये व्हाइट वाला जो बिटकॉइन का ये दिखा रहा है ग्राफ, और ये मार्केट कैप जो ग्रीन का दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि ग्रीन अभी उठा हुआ दिख रहा है ना, ग्रीन अभी उठा हुआ दिख रहा है, तो आप सब देख रहे होंगे कल से बिटकॉइन बहुत ज्यादा गिरा है, अल्ट कॉइन उतना नहीं गिरा है। बिटकॉइन छोड़ के और जो कॉइन है वो सब ज्यादा नहीं गिरे हैं, बिटकॉइन ज्यादा गिरा है ना। हाँ। तो जैसे देखो, जब ग्रीन वाला, जब ये व्हाइट वाले से ऊपर रहेगा ना, तो वहाँ अल्ट कॉइन ज्यादा पंप होता है। अगर मान लो ये ग्रीन वाला नीचे रहेगा और व्हाइट वाला ऊपर रहेगा, तो वहाँ पे बिटकॉइन ज्यादा पंप होगा, अल्ट कॉइन कम होगा। अल्ट कॉइन मतलब किसी को नहीं पता होगा तो वो भी बता देता हूँ, जैसे कि बिटकॉइन को छोड़ के जितना भी कॉइन है ना मार्केट में, उसको अल्ट कॉइन हाँ। बोला जाता है, अल्टरनेट, ठीक है। आया समझ में? हाँ। ठीक। फिर देखो, कोई भी कॉइन, अगर मान लो आप सबको कोई कॉइन मार्केट में नया है, कुछ है उसके बारे में आप सब खोजना चाहते हो कुछ भी, जैसे मान लो आप सब अभी बेबी डॉज आप सब एग्जांपल ज्यादा करते हो आप सब। मान लो यहाँ पे बेबी डॉज हम सर्च करते हैं, बेबी डॉज, मान लो हमने ये बेबी डॉज सर्च किया, बेबी डॉज आया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका चार्ट चूट सब कुछ दिखा देगा, 1 डे, 24 आवर, 7 डे, 30 डेज, सब जो देखेंगे वो दिखा देगा। फिर फिर नीचे अगर ऊपर हम करते हैं, तो यहाँ पे देखो टोटल मार्केट कैप,
नहीं सॉरी, ये टोटल सप्लाई मतलब क्या होता है, जितना उसका, जैसे कि मान लो ये जिसका सिवा ये बेबी डॉज जिसने भी ये कॉइन को लॉन्च किया है ना, बेबी डॉज को, उसने इतना ही कॉइन निकाला हुआ है। कोई भी अगर कॉइन को खरीद बेच सकता है तो इतना ही कॉइन को बस कॉइन को खरीद बेच सकता है। ठीक है, ठीक। अभी मार्केट में ये कॉइन नया है, इसलिए देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ये यहाँ पे NA दिखा रहा है, यानी नहीं दिखा रहा है ये क्लियर, तो अभी नहीं दिखा रहा है। नहीं तो कोई भी कॉइन देखोगे सर्कुलेटिंग सप्लाई देखा। सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब क्या होता है कि मार्केट में कितना वो आ चुका है वो कॉइन। अच्छा, एग्जाम्पल ले लो, मैटिक को हम ले लेते हैं, मैटिक को ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे टोटल सप्लाई दिया हुआ है ना, 10 बिलियन दिया हुआ है ना, हाँ तो यहाँ पे देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो 7.85 बिलियन दिया हुआ है। तो ये जो ये टोटल सप्लाई इतना, ये जिसका भी मैट्रिक कॉइन है उतना ये मार्केट में निकालने के लिए बनाया हुआ है, पर मार्केट में कितना आया हुआ है 7.85 बिलियन। ठीक। ठीक। हाँ, ये फिर 24 घंटे का वॉल्यूम दिया हुआ है, मार्केट कैप दिया हुआ है। अगर कोई भी कॉइन, जैसे मान लो आप सब नया ही मार्केट में देखते हो, या फिर मान लो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, आपका लगाने का मन है, तो अगर मान लो नया टाइप से कोई भी कॉइन है, तो उसमें देखो अगर ये टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई जितना कम होगा ना, हाँ उतना ज्यादा वो फायदा देगा वो कॉइन। अच्छा, है समझ में। फिर मान लो कॉइन के बारे में डाटा आपने देखना है, क्या उसका वो जो भी इसका टीम सब है वो सब क्या करना चाहता है, क्या वो सबका प्लानिंग है आगे का सारा कुछ, तो यहाँ पे सारा आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं कोई भी कॉइन का बताता हूँ ना, यूज केस किसी को भी पता होना चाहिए। यहाँ पे उसका टीम क्या कर रहा है, क्या करेगा, सारा इसमें रहता है डिटेल में। है समझ में, आ गया आप सबको समझ में? हेलो, तो ये जो सर्कुलेटिंग हाँ जी, आ गया आ सप्लाई गया। है, क्या? ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, अगर अगर मतलब कॉइन सेल ज्यादा करते हैं तो ये घट जाता है क्या? देखो, जैसे अगर ऐसा आपको दिखे, ये देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई, आपको बिटकॉइन का मैं दिखाऊं, बिटकॉइन का दिखाता हूँ सबको। बिटकॉइन का आप सबको दिखेगा, जितना वो उसका सर्कुलेट, वो टोटल सप्लाई है ना, सारा वो सर्कुलेट हुआ है वो, क्योंकि तुरंत ही जितना कॉइन उसका वो मार्केट रहता है तुरंत ही खरीद लेता है। देखो 19.03 मिलियन है ना इसका टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो सेम है। सप्लाई है जब घटेगा इसका, तब इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा क्या? टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो जितना मार्केट में आ चुका है वो बताया गया। अगर मान लो आप थोड़ा बहुत सेल करो, उससे कहोगे कि ये घट जाएगा, तो यहाँ पे उतना नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट में बाय सेल होता है कॉइन, है ना। अगर मान लो कोई वेल वहां पे सेल कर दे रहा है, तो वहां से थोड़ा बहुत क्या होता है, इफेक्ट पड़ जाए तो अलग बात है, यहाँ दिखाने लग जाए कम सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक वेल है, क्या मतलब? वेल क्या? वेल मतलब देखो, जैसे कि हम सब ट्रेड करते हैं, आप सब करते हो, जैसे कि मान लो हम सब क्या है, लाखों में ट्रेड करते हैं, है ना। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लाखों में करते हैं, कोई करोड़ में तो हम सब करते नहीं। ठीक है, तो हम सबको एक तरह से बोला जाता है, एग्जाम्पल छोटी मछली। ठीक है, ठीक, छोटी मछली। वेल लोग वो लोगों को बोला जाता है जो जिनका मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेड अमाउंट होता है, जिनके पास 10-10 हजार 20-20 हजार बिटकॉइन होता है समझ में। वो लोग जो है ना मार्केट को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, वो सब चाहे तो मार्केट गिरा भी देता है, उठा भी देता है, क्योंकि मान लो वो सब 10 हजार बिटकॉइन में सेल करेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हुआ वो बिटकॉइन का, है ना। हाँ जी हाँ जी। जैसे ये हाँ, आपको एप्लीकेशन बताई ना क्रक्स, इसमें बार बार आता रहता है उसके लिए, शिबा इनू के लिए, कि वेल बाइज शिबा इनू और इथेरियम अरे के लिए। वो सब फालतू बात। देखो सिवा डॉज का सिवा डॉज का जितना भी बोलूंगा, देखो सिवा डॉज का कोई उसका कोई जैसे मैंने अभी मैटिक का बताया है ना, मैटिक अगर यहाँ पे आप सब डिटेल में पढ़ के देखना बाद में, ये कॉइन मार्केट कैप आप सबको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, आप सब डाउनलोड कर लेना, बाद में देखो मैटिक वगैरह का पढ़ के देखना, इसका यूज केस रहता है। जैसे मान लो मैटिक का जो है ना, पॉलीजोन अपना उसका वो नेटवर्क है, ब्लॉकचेन है, तो उस पर कोई भी अपना कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पे सेल कर, वो सॉरी ट्रांसफर कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। ठीक है, और दूसरा है कि इसके पे नया कॉइन बिल्ड भी हो सकता है, जिसका जो कॉइन का ब्लॉकचेन है।
ठीक है। जैसे कि मान लो बाइनेंस पे किसी ने ग्रुप में कल बोला था ना, फन कॉइन जो है कल लॉन्च हुआ बाइनेंस पे, वो जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बिल्ड हुआ है कॉइन, जिस वजह से वो $200 तक इतना हाई मारा था। और जैसे अभी भी देखो $16 पे है। नहीं तो कोई भी कॉइन अगर नया मार्केट में आता है देखते हो पैसे में वो होता है ना, है ना, तो वो पैसे में होता है। तो कोई भी कॉइन का जैसे यूज केस जो है ना उसका कुछ ना कुछ यूज केस रहता है। जैसे आप सबको ने देखा होगा सोलाना कॉइन बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, ठीक। हाँ पिछले साल $10-12 था, $10-12 से $285 का लगभग हाई मारा। क्यों मारा है? सोलाना का नेटवर्क है उसका, यानी खुद का ब्लॉकचेन है, उसके पे यानी नया नया कॉइन बिल्ड होता है। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक मिनट, एक रे करके कॉइन है, और ये एक रे है, एक SRM है। ये दोनों कॉइन और भी कोई कई कॉइन है, ये सोलाना ब्लॉकचेन पे बिल्ड हुआ है, यानी कि उसके पे बना हुआ है ये कॉइन। अगर मान लो इसके पे बना हुआ है तो यानी उसका यूज केस हो गया ना, है ना, क्योंकि उसके भरोसे ये सब कॉइन चल रहा है ना। वो अगर सोलाना कुछ हो जाएगा तो ये कॉइन भी मार्केट से गायब हो जाएगा, है ना, ठीक। तो सोलाना ब्लॉकचेन उसी पे ये रे वगैरह SRM वगैरह और भी कॉइन चल रहे हैं। दूसरा है कि सोलाना का जो है ना अपना नेटवर्क है। कोई भी कॉइन जो आप किसी भी एक्सचेंज पे, या किसी मान लो आप यहाँ इंडिया में हो, किसी कोई बंदा दुबई में है, तो उसके एक्सचेंज पे आप अपने एक्सचेंज से भेज सकते हो कोई भी कॉइन को सोलाना के नेटवर्क पे, ठीक, भेज सकते हो, ले सकते हो आप। तो ये सोलाना का ये यूज केस हो गया। और यूज केस हो गया उसका जो नेटवर्क है ना इथीरियम वगैरह से भी सुपर फास्ट है, ठीक, फास्ट है तो इसका यानी कि भाई बहुत अच्छा यूज केस हो गया, चाहे कम प्राइस का कॉइन क्यों ना हो, है ना, बहुत अच्छा यूज केस हो गया ना। अरे कहीं कहीं ना कहीं इथीरियम से टक्कर देने वाला बात हो गया ना, है ना, क्योंकि इथीरियम से जैसे बोल दिया उससे फास्ट है इसका नेटवर्क, है ना। हम्म। तो जैसे इथीरियम का भी अपना ब्लॉकचेन है, अपना नेटवर्क है, पर जो है इथीरियम का जो है ना नेटवर्क इतना फास्ट नहीं जितना सोलाना का है। और उसका जो है ना फीस भी बहुत ज्यादा है इथीरियम का नेटवर्क का। अगर मान लो कोई भी कॉइन आप किसी को ट्रांसफर करोगे ना, इथीरियम का सबसे ज्यादा फीस है, ठीक। तो जिस वजह से बोला जाता है कि सोलाना को नेक्स्ट इथीरियम, अगला इथीरियम सोलाना होगा, इसलिए बोला जाता है। और बहुत फास्ट सोलाना ग्रो कर रहा है, तो ऐसे यूज केस हो गया ना, ठीक। तो जैसे और जो आप सब कॉइन बेबी डॉज, तो जैसे आप सब अब बेबी डॉज बोलोगे, सॉरी बेबी डॉज बोल रहा हूँ, डॉज, जैसे कि आप सब फिर डॉज बोलोगे, या फिर मान लो शिबा इनू। तो डॉज डॉज का देखो कोई यूज केस नहीं है। उसका जो फाउंडर है उसने एक मजाक के रूप में डॉज कॉइन को बनाया था और मार्केट में लाया, और ये टिकटॉक पे उसने वीडियो वायरल कर दिया, जिस वजह से ये कॉइन वायरल हो गया। तो एक हाइप में ये कॉइन बाय सेल हो रहा है, यानी न्यूज पे। अगर ये न्यूज पे बाय सेल हो रहा है, बाद में मान लो कोई न्यूज इसका कोई ट्वीट नहीं करता है, कोई न्यूज नहीं आता है, फिर तो ये पंप होना छोड़ देगा, डाउन जाते जाएगा। तो ऐसे कॉइन के भरोसे आप सब क्या रहोगे, है ना। इसका कोई क्योंकि यूज केस ही नहीं है। सोलाना का मान लो जैसे यूज केस है, तो वो तो धीरे धीरे ग्रो ही करता रहेगा ना, कोई उसका ट्वीट करे ना करे, क्योंकि उसका काम है, वो अपना काम कर रहा है, उससे लोग सब काम ले रहा है ना। तो वो धीरे धीरे ग्रो ही करेगा। पर डॉज का मान लो कोई यूज केस कुछ नहीं है, मान लो कोई ट्वीट नहीं करे, कोई न्यूज नहीं आता है, तो वो धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। ऐसे कॉइन के भरोसे हम क्यों रहेंगे, या फिर रहेंगे भी तो भाई इसमें 2-4% अपना ट्रेड अमाउंट डालो, ज्यादा मत एप डालो। कॉइन के बारे में कुछ बताइए। वेब कॉइन जो है ये सर लूना एप कॉइन ब्लॉकचेन एप की कॉइन एप एप कॉइन कॉइन भी एपी तो APE, ये भी तो बाइनेंस पे नया कॉइन आया हुआ है, इसलिए इसके लिए ग्रुप में बहुत बार मैं बताया हूँ भाई बाय मत करो, या से पंप हो रहा है कुछ हो रहा है उसके लालच में भी मत पड़ो, क्योंकि अगर उससे लॉस हो जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। फाइनेंस का ये। रुको रुको, जो जो मैं बताना चाह रहा हूँ पहले मैं बता देता हूँ। देखो एक ये चीज हो गया, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप का मैं इतना इतना मैं फीचर बता दिया हूँ। दूसरा देखो कोई भी कॉइन अगर मान लो जैसे कि कोई मार्केट में नया है या कुछ है, वो कॉइन के बारे में आपको पता करना है भाई कौन से एक्सचेंज में मिलेगा, ठीक। जैसे कोई भी कॉइन मान लो नया आता है तो सबके मन में रहता है ना भाई कि कौन से एक्सचेंज में मिलेगा, या पूछते भी है ग्रुप में, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं बेबी डॉज को ही मैं सर्च मारता हूँ, यहाँ बेबी डॉज मारता हूँ सर्च, ठीक। बेबी डॉज मैंने सर्च मारा, तो जैसे देखो ये खुला है, अगर मान लो इसको मैंने देखना है कौन से एक्सचेंज में मिलेगा, तो यहाँ पे देखो देखो ये जैसे बेबी डॉज खुला हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये लाइव चार्ट और मार्केट पोर्टफोलियो ये सब दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे जैसे देखो ये मार्केट का ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो जो एक्सचेंज पे सब वो दिखा देगा,
यहाँ पे देखो बेबी डॉज ओके ओके एक्स एक्सचेंज पे भी है, ये बेबी डॉज ये BKEX पे भी है, एल बैंक पे भी है, ओके एक्स का फिर बता दिया, फिर पेनका के स्वैप पे है, गेटियो पे है, बिटमार्ट पे है। तो जो जो एक्सचेंज पे है यहाँ पे सब पे दिखा देगा यहाँ पे। तो अगर मान लो जो एक्सचेंज आपको सही लगेगा आपके अनुसार, फिर वो एक्सचेंज पे आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उस पर अकाउंट बना के आप बाय कर सकते हो कॉइन को। ठीक, ठीक। क्लियर है? हम्म। तो चलो ये हो गया हमारा। और बाकी बाकी अब आप सबका कोई डाउट है तो पूछो, आप पूछ सकते हो आप सब। और मतलब ये है कि मतलब मार्केट कितना अभी डाउन रहा है, और कोई इसमें कोई कॉइन सुनो सुनो, डेली 20%। एक फीचर और बता देता हूँ, जैसे कि आप सबके मन में आप सबको ये नहीं पता होता है कौन सा कॉइन लेना सही रहेगा कौन सा गलत। ठीक, हम्म, हाँ जैसे बताइए। देखो ये वाला ऑप्शन है ना, ये हम्म। होम के पर बगल में है बताइए। ना। हाँ। तो इस पे जैसे हम जाते हैं, देखो यहाँ पे ये पहले ये क्रिप्टो एसिड सब आ गया। बिटकॉइन देखो पहले नंबर पे, इथेरियम दूसरे पे है, टेथर तीसरे नंबर, BNB चौथे पे है, USD कॉइन 5 पे है, XRP 6 पे है, टेरा 7 पे है, सोलाना 8 पे है, कार्डानो 9 पे है, ये टेरा USDT 10 पे है ना। ठीक, तो देखो इसमें से जैसे कि आप सब टॉप 10 के अंदर अगर आप सब ट्रेड करते हो, बिल्कुल नए हो, तो यहाँ पे पूरे तरह से आप सब सेफ रहोगे, इसमें रिस्क नहीं रहेगा उतना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये टॉप 20 तक में, ये देखो कि नेयर प्रोटोकॉल आ गया 20 पे है ना। ठीक, टॉप 20 से लेके ये टॉप 1 के अंदर में आप सब ट्रेड करोगे, यहाँ पे रिस्क नहीं आप सबको मिलेगा लॉस का। ये है ये, पर ये भी देखो यहाँ पे सिवाय फिर टॉप 10 पे आ गया, टॉप 12 पे डॉज आ गया, इसमें आपको नहीं घुसना, जैसे मैंने बता दिया ना, इसका यूज केस नहीं है कुछ। ठीक, ठीक है। ठीक है। अच्छा रुपेश तो भाई, एक यहाँ पे क्रिप्टो का फिर ये कितने रैंक पे क्या कौन सा आता है वो देख सकते हो। फिर ये एक्सचेंज पे आप सब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बाइनेंस नंबर 1 पे आ रहा है, कॉइन बेस टॉप ये टॉप 2 पे आ रहा है, FTS 3 पे आ रहा है, क्रेकन आ रहा है 4 पे, कुकॉइन 5 पे, गेटियो आ रहा है 6 पे, हुबी ग्लोबल आ रहा है 7 पे, बिटनेक्स ये आ रहा है ये 8 पे, गेमिनी 9 पे, बाइनेंस US 10 पे। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो आप एक्सचेंज का रैंक देखते हो, सबसे बेस्ट बाइनेंस है नंबर 1 पे, है ना। इसका रैंक ज्यादा है और मार्केट कैप सारा कुछ ज्यादा है, सबसे रैंक में सब कुछ। तो मान लो सबसे सेफ ये, तो सबसे सेफ तो बाइनेंस यहाँ पे दिख रहा है ना। दूसरी बात है, जैसे कि आप सब कॉइन DCX वजीरेक्स का आप सब बोलते हो, तो वजीरेक्स आप सब जैसे कि देखो यहाँ 50 नंबर पे आ रहा है वजीरेक्स एक्सचेंज, है ना। 50 नंबर पे ये आ रहा है ये। ठीक, कॉइन स्विच। एक मिनट, कॉइन स्विच का भी देख लेते हैं। पहले कॉइन DCX का लाते हैं, पहले कॉइन DCX से बहुत लोग करते हैं। किधर गया कॉइन DCX? सर्च का ऑप्शन है। इधर तो नहीं, आगे आगे पहले पीछे था कॉइन बिट। लगता है सर्च ही करना पड़ेगा, पता नहीं किधर घुसा हुआ है। देखो कॉइन DCX हमने सर्च मारा तो ये कितना रैंक पे आता है। कहाँ तो इसका रैंक दिया होता है, इस पे भी नहीं तो लिखा होगा। वो 109 पे आ रहा है। जो भी आप सब आराम से देख लेना, नहीं तो वजीरेक्स से ऊपर ही आएगा कॉइन DCX का, 70-80 नंबर के आसपास पहले था, कुछ दिन पहले मैंने देखा था। 109 दिखाया था, 109। 109 दिखा था। उसी के इतना अंदर आ गया, पहले दिखाया था। पहले 70-80 के बीच में था नंबर उसका, 109 हम्म, पे। एक बार और खोलिए उसको, सर्च करके हाँ हाँ, देखिए 109 वहाँ बहुत पर। बहुत पीछे आ गया, पहले 76-77 के आसपास में था इसका नंबर, 109 पे ये दिख रहा है ना आप सबको।
और एक बार थोड़ा कॉइन स्विच सर्च करके दिखाइए तो कितने पे आ रहा है। तो है ही नहीं। दिखाइए ना दिखाइए ना रहा। आप सब देख लेना आराम से, जैसे यहाँ पे फिर जैसे मैं बता ठीक। दिया एक्सचेंज देख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी देख सकते हो। ठीक है, हम्म, सारा फीचर मैं बता दिया हूँ कॉइन मार्केट कैप का लगभग। ठीक है, ठीक। पजी पजीरेक्स अभी ठीक ठाक चल रहा है बाकी क्या? न्यूज वगैरह नीचे चल रहा है। नहीं, इंडियन एक्सचेंज में जहां तक मुझे वजीरस का ठीक लगता है। ठीक है, पर ये है कि उसमें प्राइस वगैरह का चार्ट वगैरह ग्लिच चलता है, वो बात अलग है। हम्म, ये हो गया। और दूसरा चीज आपसे क्या, और देखो ये जैसे प्राइस अप डाउन का ये जो है ना, ये जैसे मैं बताया हूँ भाई, जो मार्केट को मैन्युपुलेट करता है ना, तो वो सब मार्केट को इस तरह से मैन्युपुलेट करता है यहाँ पे कि जो नया मार्केट में जो लोग नए आते हैं ना, जैसे कि मान लो आप सभी नए आए हो, अभी 10-20% का कोई डंप देखता है, कोई दिखता है कुछ, तो भाई घबरा जाता है। पर यहाँ पे जो लोग पुराना है ना, वो सब 80-90% का भी डंप देख के नहीं घबराता है, क्योंकि मार्केट में गेम ही यही है यहाँ पे, पंप डंप का। क्योंकि मार्केट अगर ज्यादा डाउन नहीं आएगा, लोग ज्यादा डिप में कैसे बाय करेगा, है ना। हाँ। और दूसरी बात, जैसे देखो शेयर मार्केट में जहां 10-20% का आता है, उतने में लोग पगला आ जाता है। और शेयर मार्केट में इतना वोलेटिलिटी इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ इंडिया का है, वहां पे लोग सब बाय सेल करता है उसको। पर क्रिप्टो जो है पूरा वर्ल्ड का लोग बाय सेल करता है। अगर मान लो किसी तरफ से बैड न्यूज आता है, एक 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 करके सभी कंट्री के लोग सेल करने लग जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मार्केट डाउन भी आता है। अगर कोई गुड न्यूज आता है तो बहुत लोग एक एक करके हर कंट्री का लोग बाय करने लग जाता है, जिसलिए बहुत ज्यादा पंप भी होता है। ठीक, हम्म, कोई भी कॉइन में एंट्री लिए हो तो देखो लॉस रिकवरी का चांस होगा ही, बस ये आपने ध्यान देना है, फंडामेंटल कॉइन हो, कोई नया कॉइन ना हो, क्योंकि नया कॉइन बहुत ज्यादा पंप डंप करेगा, बाद में बहुत ज्यादा डाउन जाएगा, बाद में उसका लॉस रिकवरी क्या पता साल में होगा, 2-4 साल में होगा, है ना, तो कहना मुश्किल। ठीक, उसके रैंक से कुछ फर्क पड़ता है क्या? रैंक से तो फर्क पड़ता ही है ना, कोई जितना जिसका मार्केट कैप वगैरह होता है उस अनुसार रैंक होता है। अगर टॉप 20 के अंदर आप ट्रेड करोगे तो फिर भी पूरे तरह सेफ रहोगे लगभग। हम्म, ठीक है, ठीक। देखो सबसे बड़ी बात, देखो आप सब खुद जैसे देखो, अगर मेरा प्रीमियम लेते हो, किसी एक्सपर्ट प्रीमियम लेते हो, सबका अपना तरीका होता है इन्वेस्ट कराने का। अगर मैं ही मेरा ही लोगे तो मेरा तरीका होगा। अगर खुद से आप सब इन्वेस्ट करते हो तो उसमें बेस्ट तरीका मैं यही बोलूंगा कि अपना जो है ना 50% ट्रेड अमाउंट कम से कम, मान लो ₹1,00,000 इन्वेस्ट करे तो कम से कम 50,000 उसका जो है ना टॉप 10 कॉइन के अंदर में डालो। ठीक, हम्म, टॉप 10 के कॉइन के अंदर में 50% इन्वेस्ट करो, फिर उसमें से 20% 25% ले लो, आप 20% टॉप 20 के अंदर के कॉइन में डालो। फिर उसमें जो 25% बच रहा है ना, उसमें से वो आप 20% वो वाले कॉइन में इन्वेस्ट करो जो आपको पसंद आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, कोई ठीक। भी जो भी ठीक। रैंक मान लो 100-150 जैसे भी चल रहा है। फिर उसमें से 20% वो वाले कॉइन में डालो, 5% अपना ट्रेड अमाउंट वो नए कॉइन या फिर ट्रेड फ्यूचर ट्रेड वगैरह में डाल सकते हो, जो नया बिल्कुल कॉइन है मार्केट में। ठीक है, हम्म, तो ऐसे ट्रेड करोगे तो लॉस का नहीं चांस रहेगा। ठीक है, जो तरीका मैं बोला हूँ, और कम से कम 10 कॉइन में ट्रेड करना है। क्लियर है? हाँ क्लियर। चलो ठीक है, अब मेरी तरफ से सारा मीटिंग मूटिंग सब तरफ से मैंने जितना तक सोचा था बताने का सब मैं बता दिया हूँ। अब आप सबका जो क्वेश्चन है कुछ भी आप सब स्टार्ट कर दो। एक रुपेश, और दो चीजें हैं। जैसे आपने सोलाना के लिए बोला, सोलाना आप कह रहे हो कि अच्छा कॉइन है, अच्छी उसकी ब्लॉकचेन भी बढ़िया है सब। अभी सोलाना मैंने देखा ऑल मतलब काफी काफी डाउन गया हुआ है इस टाइम पे, है ना। तो अभी अब ये कैसे मैं डिसाइड करूँ कि एक मिनट अभी एक उसको परचेज, कि अभी उसे परचेज करूँ या अभी और डाउन होने का वेट करूं, क्योंकि वो ऑल मैंने इसके पूरे एक साल का चार्ट देखा है, उसमें अभी या एक मंथ का सबसे लोएस्ट दिखा रहा है अभी। तो ये मतलब ये डिसीजन कब लूं कि कितना और लो जा सकता है, कितना नहीं, अब यही यहाँ पे स्टेबल हो गया है। देखो आप ऐसे में पार्ट वाइज में बाय कर सकते हो, जैसे मन में ये आ रहा है यहाँ से उठ भी ना जाए गिर भी ना जाए, या 50% आप बाय कर लो, फिर डाउन आता है थोड़ा थोड़ा बाय कर लो। ठीक, ये तरीका। दूसरा, या फिर जैसे कि आपको पता है इतना तक बिटकॉइन डाउन आएगा तो वो वाला ध्यान में रख सकते हो, या किसी एक्सपर्ट के सलाह के अनुसार फिर बाय कर सकते हो। सबसे बेस्ट नहीं तो पार्ट वाइज बाय करो, है ना। हाँ ठीक है। और
और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी तो ये आपने बेसिक चीजें बता दी और काफी, मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ इसमें और पैसा फंसा के बैठा हुआ हूँ, तो काफी हेल्पफुल रही। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप जो प्रीमियम वाला कह रहे हो, तो उसमें इसके अलावा और क्या डिफरेंट होगा? जैसे आप कह रहे हो 15 दिन लगातार, मतलब 15 क्लासेस होगी उसमें। 15 आपने बताया 15 दिन आपके मतलब क्लासेस से दोगे जो भी टेक्निकल नॉलेज हो। एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस का हाँ आपने बोला था। हाँ हाँ। टेक्निकल एनालिसिस में देखो, हम जो मेन मेन मार्केट में इंडिकेटर वर्क करते हैं, यानी सब एक्सपर्ट सब यूज करता है, वो इंडिकेटर हम सब बता देते हैं। ठीक, वो सब बता हाँ जी। देते हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या, यानी अपना एक्सपीरियंस भी हम दे देते हैं। वो जैसे कि कोई भी एक्सपर्ट के पास जाओ, वो अपना एक्सपीरियंस नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मान लो हर किसी का हथियार होता है वो, है ना। क्योंकि देखो, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप थोड़ा सा वो बीमारी आपको रखेगा कि ये सलाह बाद में मेरे पास आए। ठीक है, हाँ, है ना। हाँ जी। पर मेरे पास वो नहीं होता है। मैं जो है ना, वो अपना एक्सपीरियंस भी अपना दे देता हूँ सारा। वो जो भी इंडिकेटर होता है, मेन मेन मार्केट वर्क करता है, वो दे देता हूँ। फिर स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो भी सारा कहानी में बताया था, फिर फंडामेंटल भी उसी में बता देता हूँ। ओके। जितने चार्ट पैटर्न सब है, कैंडलस्टिक सब मैं बता देता हूँ। तो पूरे तरह से, और आपको एक्सपीरियंस भी सारा दे दूंगा भाई, कैसे कैसे क्या करना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट सब। तो सारा वो रहता है, इसीलिए 15 दिन का क्लास होता है। वैसे नहीं तो किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे, आपको वीडियो दे देगा। वो वीडियो चाहे आप एक दिन में देख के खत्म कर दो, या फिर 4-5 दिन के अंदर में आपको कहेगा भाई 4-5 दिन के अंदर में आपका टेक्निकल एनालिसिस हो गया, साइड हो जाओ। मेरे पास वो नहीं। मेरे पास एक तो टेक्निकल एनालिसिस वालों का एक ग्रुप अलग में है। जैसे मान लो आपका बाद में भी कभी कुछ डाउट हो जाता है, मान लो, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ नया तो आता ही रहता है ना। हाँ जी। कुछ कुछ नया आता ही रहता है। तो मेरा उसमें टेक्निकल एनालिसिस का एक ग्रुप अलग में है। अगर मान लो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख भी लेते हो, तो बाद में उसमें आप रहोगे, कुछ भी नया होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ही, या कुछ भी आपको डाउट लगे तो ग्रुप में पूछ सकते हो, या पर्सनल मुझे बाद में मैसेज कॉल कर ही सकते हो। अच्छा, मतलब फ्यूचर का आप थोड़ा मतलब हेल्प रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट में। हाँ हाँ, क्योंकि देखो, मैंने पहले ये चीज बोला कि देखो, हम सब जो मार्केट में आप भी कमाने के लिए आए हो, हम भी कमाने के लिए आए हैं। हम सब अगर मिलके चलेंगे ज्यादातर, तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ जी। इन हाँ बात जी। वो रहता है। ठीक है, ठीक है ग्रुप ठीक में है। आपने देखा है वो, इसलिए देखो, मैं ये नहीं देखता हूँ कोई प्रीमियम मेंबर है या फ्री मेंबर है, ये वो मेंबर, मैं वो सबका मदद करता हूँ जहां तक हो सके, है ना। मेरा ये नहीं रहता है मैं उसको नहीं बताऊंगा, उसको नहीं बताऊंगा। आज जैसे कल देखो, कई लोगों ने ग्रुप में बोला भाई कि आप मीटिंग रखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज वगैरह के लिए, तो मैंने रख लिया आज, है ना। हाँ, मैं नहीं वही है। बोला था, शुरू किया हाँ, था। तो वही वही बात है। मेरे पास वो नहीं रहता है। नहीं तो और एक्सपर्ट सबका देखो, सबका पहली बात, और एक्सपर्ट सबका भी डाउन मार्केट कोई आपको रिप्लाई नहीं देगा। अभी अभी के टाइम में सब अच्छा शांत अच्छा। रहते हैं अभी टाइम में। अच्छा अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया इसमें, क्रिप्टो में? लगभग 4 साल। अच्छा, तो मतलब यू हैव स्टार्टेड इट एज अ पार्ट टाइमर या फुल टाइम इसी में ही क्रिप्टो ही मेरा फुल टाइम में ही इसी में आप? रहता है। अगर फुल टाइम नहीं रहूंगा तो क्या हैंडल ही करना मुश्किल है। आप खुद सोच सकते हो, 117 लोग लगभग प्रीमियम मेंबर हैं। 117 लोगों को, उनको हैंडल अलग करता हूँ। फ्री में जो लोग फ्री वाले हैं वो उनको अलग हैंडल करता हूँ। फिर अपना ट्रेड वगैरह अलग लेता हूँ। अच्छा अगर कोई अच्छा। इट्स जॉब लाइक अ करूंगा तो वो हो ही नहीं पाएगा। अगर मान लो कभी हमारे घर में रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं, कभी कभी आप देखते हो ग्रुप में बिल्कुल मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। आप सबके पूरा ग्रुप में चलता रहता है चैट। तो वो कभी हाँ। रिलेटिव वगैरह आ जाता है, तो उतने में रिप्लाई वगैरह नहीं दे पाता हूँ। तो सोचो जॉब वगैरह दूसरा करूंगा तो ये फिर नहीं हैंडल हो पाएगा, प्रीमियम वगैरह ये सब कुछ। ओके। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, मार्केट से रिलेटेड कुछ भी। मेरे तरफ से जो भी बेसिक मैं बता पाता सारा मैं आप सबके लिए बता दिया हूँ जितना। यानी ये सब को दिमाग में रखते हुए आप सब ट्रेड करोगे तो लॉस का कम ना के बराबर से बहुत कम चांस होगा। एक एक ये चीज पूछनी है, जैसे वो वही सोलाना को का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपने बोला कि अभी अगर आप श्योर नहीं हो कि और डाउन जाए या नहीं जाए, वो तो कोई भी नहीं होता, तो आप पार्ट्स में ले लो, थोड़े थोड़े पार्ट पे। तो सोलाना का देखो सेम ही। $77 तक आने का चांस था, वो अभी आया नहीं आया वो पता नहीं। कल मैंने ध्यान में रखा था, वो $77 उसका आने का चांस था, कल परसों से ध्यान में था। सोलाना अभी शायद अच्छा $77 आया नहीं, $77 तक आने का सोलाना का चांस है। ये वेल सबका, यानी कि वो सबका टारगेट है $77 तक गिराने का सोलाना को। अच्छा। मैंने अभी अभी अस्सी इसी डॉलर तक, 80-90, इसी ये कितना डॉलर तक लो है।
$80 तक ये भी आया है। अच्छा, तो ये आपने कैसे मतलब $77 का जो आपने ये प्राइस बताया, ये कैसे आपको पता लगा कि 77 तक जाएगा? ये वेल सब का होता है। देखो मार्केट में न्यूज इधर उधर से मिलता रहता है, किधर न किधर, यानी बहुत वेबसाइट सब तरफ में ध्यान रहता है। हम सबका ये है कि पूरे तरह से देखो हम सबको इजिली टाइप से समझ आता है। जैसे कि आप सबको कोई किधर से न्यूज मिलेगा तो आप सब फेक को भी वो सच मान लोगे, है ना। जैसे कि आपने कोई बोला था कि वहां पे वेल टाइप का किसका क्या आता है, वो सही नहीं बताता है। जब मैं भी नया नया टेक्निकल एनालिसिस सीखा था ना, वो सब भी मैं ट्रस्ट कर लेता था, वो सब फालतू बात होता है। मैंने अभी वैसे बताऊं, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसका सबसे मेजर पार्ट जो है शिबा इनू पे इन्वेस्ट कर रखा है। अभी मैंने क्या बोला आपको एक चीज बताओ, मैंने बोला इतना टाइम से मैं मार्केट हूँ, मैंने शिबा डॉस से एक बार भी प्रॉफिट नहीं लिया। आप बोलो। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं, मैं प्रॉफिट तो उससे और छोटे अमाउंट से भी अच्छा और लिया है। और ज्यादातर मैं प्रीमियम मेंबर, तो आपने फ्री ग्रुप में भी आपने अभी तक देखा है शिबा डॉज मैंने किसी को सजेस्ट किया ग्रुप में, देखा आपने कभी फ्री ग्रुप में भी? हाँ नहीं किया। फंडामेंटल कॉइन में सजेशन देता हूँ, क्योंकि वो सब कॉइन में अगर आपको किसी तरह से लॉस हो भी जाता है तो रिकवरी का फुल चांस है उसमें। हाँ, आपका फेवरेट कॉइन कौन सा है? अरे फेवरेट कॉइन पूछोगे, फेवरेट कॉइन मेरा बहुत है। फेवरेट कॉइन मेरा नहीं मतलब एक अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में कॉइन में बोलोगे आप तो लूना सोल, तो ये वैक्स, ये तो फेवरेट है ही है। अगर छोटे मोटे टाइप से सुपर कॉइन मेरा फेवरेट, सुपर कॉइन बहुत जबरदस्त कॉइन, पंप होता है, बहुत अच्छा पंप होता है। सुपर कॉइन हो गया, फिर TLM जैसे हो गया। TLM भी मैं बार बार देखते हो ना, फ्री ग्रुप में भी सजेशन में दे देता हूँ। हाँ कम प्राइस में भी है TLM, थोड़ा TLM जो है ना गेमिंग कॉइन